साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका द इंडियन स्टैंड में। अयोध्या में श्री राम मंदिर सजकर तैयार है, जिसकी प्राण प्रतिष्ठा भी 22 जनवरी को होने वाली है। ये गाथा बहुत लंबी है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इसको बनवाने के लिए संघर्ष किए, अपना योगदान दिया। उसी के मद्देनजर रखते हुए श्री गंगानगर से राजकुमार सोनी जी हैं। इन्होंने भी कार सेवक के रूप में अपनी अपनी भूमिका निभाई थी। तो आइए मुलाकात करते हैं और जानते हैं उस इतिहास के बारे में, उस दौर के बारे में, क्या इनका संघर्ष था, कैसी इनकी कहानी थी। सर नमस्कार। नमस्कार, द इन न्यूज चैनल का स्वागत करता हूं मैं। ये अयोध्या संघर्ष की गाथा बड़ी पुरानी है। वैसे तो 1528 में जब मीर बाकी ने राम लला का मंदिर तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई थी, तब से ये संघर्ष अनादिकाल से बहुत लंबे समय से चला आ रहा है। लेकिन हमने कार सेवक के रूप में 1990 में देश में विश्व हिंदू परिषद ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और राम जन्मभूमि जो संघर्ष समिति बनी हुई है, ट्रस्ट बना, उन्होंने आह्वान किया था उस समय, भाई 30 अक्टूबर को अयोध्या में कार सेवा की जाएगी। उस समय हम गंगानगर से 21 अक्टूबर को अयोध्या गए थे कार सेवक के रूप में जी। तो वो बड़ा कठिन दौर था। कठिन दौर इसलिए कहता हूं कि मुल्ला मुलायम सिंह की सरकार थी, और जब हम कार सेवक के रूप में 21 अक्टूबर को यहाँ से गए हैं, तब उनके समाचार पत्रों में, रेडियो में ये समाचार आ रहे थे कि अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और उन हालातों में हम कार सेवक के रूप में गए। दिल्ली जाकर पता लगा कि कार सेवकों को घुसने नहीं दिया जा रहा है। सघन चेकिंग अभियान, तलाशी अभियान चल रहा था। उसमें हम तो तय किया गया कि इस पूरी कार सेवकों को बारात में तब्दील कर दिया जाए। तो उस समय आनन फानन में दिल्ली में बारात में तब्दील किया गया, मुझे दूल्हा बनाया गया, दूल्हे का लुक दिया गया, मथुरा चेकिंग हुई, वहां से निकल गए। आगरा जाकर आखिर रेलवे स्टेशन पर उन्होंने हमें पकड़ लिया, क्योंकि बड़ी जिद्दोजहद चली, पूछताछ हुई, मुझसे पूछताछ हुई, कहाँ जा रहे हो। मैंने अपना नाम बताया, बारात कहाँ जा रही है, मैंने कहा लखनऊ के निराला नगर जा रही है, किसके घर जा रही है, मैं यादव के घर जा रही है। यूं पूछताछ में एक कार सेवक हमारे वो झल्ला गए, छगनलाल जी अरोड़ा थे। उन्होंने कहा सी कार सेवक है, वो पंजाबी में बोला सी कार सेवक है। तो फिर हमारा वो डिब्बा था, ट्रेन से काट दिया गया। स्टेशन पर बड़ी भारी पुलिस फोर्स आ गई, वो पकड़ के हमें आगरा रेलवे स्टेशन के पास जीआरपी थाना है, वहां ले गई। और उसके बाद फिर उन्होंने वो लिस्टें बनानी शुरू करी, कौन कौन कार सेवक है। वहां से हम भाग लिए थे, और भाग के फिर हम आगरा फोर्ट जाकर रात को रुके, किसी बारवड़ी धर्मशाला में रुके। अगले दिन फिर हमने वहां बाकी हमारे लोगों को पकड़ लिया था, और पकड़ के जीआरपी से पुलिस लाइन ले गए थे। तो वहां उस समय हरद्वार दुबे थे, एमएलए बीजेपी के, और एक थे मेयर थे लक्ष्मीकांत। सबसे पहले हम लक्ष्मीकांत से मिले, तो उन्होंने कहा, वो भी भूमिगत मिले। फिर हम हरिद्वार दुबे के घर गए। उसकी वाइफ बोली कि अडवाणी जी का रथ समस्तीपुर में रोक लिया है, उनको गिरफ्तार कर लिया है, सब भूमिगत हो गए हैं। तो आप बार रूम के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष है हरिशंकर उपाध्याय जी, उनको मैं फोन करती हूँ, उनसे मिलो। हम उनसे मिलने गए, वो हमें हमारी गाड़ी में बैठाकर पुलिस लाइन ले गए कार सेवकों को ढूंढने के लिए। पुलिस लाइन जाकर पता लगा कि जो गंगानगर से कार सेवकों का जत्था आया था, उन्हें जेसी कर दिया, जेल में भेज दिया। वहां से हम किसी ना किसी तरह से किसी टेम्पो पर चढ़कर, जो छोटा जोंगा होता है, टुंडला चले गए। टुंडला से ट्रेन पकड़कर कानपुर चले गए। कानपुर से लखनऊ चले गए, वहां बड़ी भारी पुलिस थी। वहां से संघ कार्यालय हम गए, रुकने की कोशिश की, पता लगा शादी वर्दी में वहां बड़ी पुलिस लगी हुई है। फिर हम रात को हमने बस स्टैंड पर काटी, बस स्टैंड के फर्श पर मैं सोई, मुझे याद। अगले दिन फिर हम स्टेशन पर आए। फिर हमने लास्ट ट्रेन जा रही थी लखनऊ से गोरखपुर, वहां से हमने फिर 3 टिकटें ली। मैं, लक्ष्मण और आनंद जी थे, लक्ष्मण खींची मेरे साथ थे। वहां से टिकटें लेकर हमें उतरना मनकापुर था। जो हमें यहाँ से पहचान पत्र दिया गया था, उसके अंदर लिखा था रेलवे स्टेशन मनकापुर उतरना है, डायरेक्शन ये थे, और चैन खींची जाएगी, वहां उतर जाना है। वहां से ट्रेन चली, मल्लौर आया, गोंडा आया, और उसके बाद पता लगा कि बड़ी भारी सख्ती है। तो हमने जिलाई रेलवे स्टेशन था, वहां चैन खींची, उतर गए। उतर के वहां जिलाई से फिर मकमा, चाचपारा, ऐसे बहुत से गांव थे। रात दिन लगातार चलते रहे, और चलते चलते हम सरयू नदी के किनारे पहुंच गए थे। 3 दिन और 2 रात चले थे। और उसके बाद एक मल्ला की झोपड़ी में रुके। उसने कहा, मैं पार करा दूंगा, 5 रुपया एक का लूंगा। लेकिन रात को एक बोट घूमती थी सर्च लाइट लगाकर भी, ताकि इधर उधर कोई अयोध्या में जाए आए नहीं जा पाए। अगले दिन फिर हम वो पुल है अयोध्या का, वहां तक पहुंच गए। वहां दूध वालों ने बताया कि कर्फ्यू में छूट है सुबह 6 से 9,
आप पुल पार कर जाओ। वहां से पुल पार करके हम अयोध्या चले गए, वहां बैरिकेड लगे हुए थे। पुलिस वालों ने पूछा क्यों आए हो, हमने कहा हम पंचकोसी परिक्रमा में आए हैं। तो उन्होंने कहा जल्दी जाओ, कर्फ्यू में छूट खत्म होने वाली है। तो वहां गए तो फूल वाले और जो अपनी टोकरियां समेट रहे थे, जो फूल बेचते हैं, मालाएं बेचते हैं, वो भी फटाफट कर रहे थे कर्फ्यू में। कर्फ्यू दोबारा शुरू होने वाला था, तो हम भागकर, वहां काले राम मंदिर है, काले राम मंदिर में चले गए। तो आप पूछोगे काले राम मंदिर क्या है, तो वहां भगवान राम की, लक्ष्मण की, सीता की, हनुमान की सभी मूर्तियां काली हैं, उसका नाम ही काले राम मंदिर है। अयोध्या पुल से उतरते हैं तो सबसे पहले काले राम मंदिर आते हैं। वैसे तो लक्ष्मण घाट, दशरथ घाट के कई घाट, बहुत से भरत घाट बने हुए हैं। वहां से हम हनुमत सदन चले गए। हनुमत सदन गए तो वहां बहुत कार सेवक थे, वहां पांव रखने के लिए जगह थी। वहां के मुखिया से मिले, उन्होंने कहा आप अंदर जाओ। फिर हम अंदर गए, स्वर्ग द्वार टेढ़ी बाजार, वहां वैधई वल्लभ कुंज है, बामन जी का मंदिर जी, उसके अंदर हम जाकर रुके। तो वहां उनके महंत थे अवध शरण जी। जब उन्होंने हमारी हालत देखी, पैरों में छाले थे, खून आ रहा था, कपड़े बड़े मैले कुचले थे, बड़ी हालत खराब थी, भूख प्यास से तड़पते, वो बड़ा रोया हमें देखकर। उसने फिर हमारे कपड़े धुलवाए, हमें कमरा दिया, दरी दी बिछाने के लिए, चाय पिलाई, खाना खिलाया। फिर हम 4-5 दिन वहां रुके और फिर वो कार सेवा हुई। 30 अक्टूबर को हमें बोरी के टुकड़े, इतने टुकड़े गिल्ले कर कर दे दिए, मुंह पर चूने का लेप कर लिया। और अयोध्या में छोटी छोटी गलियां हैं, सब लोगों ने घर से बाहर पानी की पाइपलाइनें छोड़ी हुई थी, पानी छोड़ा हुआ था ताकि कोई आंसू गैस फेंके तो आप अपना मुंह धो सकते हो और कर सकते हो। उसके बाद हम जब गए वहां से कार सेवकों के रूम में, हम रामचरित मानस ट्रस्ट भवन के पास पहुंच गए। रामचरित मानस भवन ट्रस्ट भवन जो है, उसके अंदर रामलला जो टेंट में, रोज रामलला जो वहां थे ना, उनके पुजारी उस रामचरित मानस ट्रस्ट भवन में रुकते हैं। सामने विश्व हिंदू परिषद का कार्यालय, वहां तक संघर्ष में गए, लाठी चार्ज हुआ, खूब लाठियां पड़ी, आंसू गैस फेंकी गई, पुलिस की इतनी मार पड़ी, मुझे आज भी याद है। कि जीवन में ऐसी मार कभी नहीं पड़ सकती, लेकिन नौजवान थे, जोश थे खाली उस कार सेवा में। फिर क्या था, उस पे बाबरी ढांचे पर भगवा ध्वज फहरा दिया था। और बाद में हम फिर वो मनीराम शामली वापस आए, वाल्मीकि आश्रम जिसे कहते हैं। वहाँ ये सारे थे, मंत नृत्य गोपाल दास जी, रामचंद्र परमहंस जी, श्रीश चंद्र दीक्षित थे, और ये अशोक सिंघल जी, ये सारे लोग वही थे। इन्होंने तय किया, अशोक सिंघल जी के माथे पर पट्टी बंधी हुई थी, खून आ रहा था, मुझे आज भी याद है। उनसे भी मैंने बात करी, उन्होंने कहा अभी नहीं, अभी कार सेवा फिर करेंगे। 2 नवंबर को फिर जब दोबारा गए ना, तब उन्होंने पीएसी हटा दी थी मुलायम सिंह ने, और फिर वह सीआरपीएफ लगा दी थी, केरला के जवान थे, उन्होंने फायरिंग की मेरी आंखों के सामने। जो शरद और राम कोठारी है, वो मामन जी के मंदिर ही रुके हुए थे जिसमें हम रुके हुए थे, हमारे साथ ही थे वो। मेरे सामने उनको गोली से मारा। एक वहां हलवाई भी था, कोई गुप्ता गुप्ता करके हलवाई है, मुझे ध्यान आ रहा नाम अभी वो भी अयोध्या का था। सबसे पहले गोली उसे लगी थी, अब नाम मेरे याद नहीं आ रहा, उसको मारी। तो उसके बाद वो मेरे मेरे आंखों के सामने देखते देखते इतने लोगों को गोली मारी थी। हम तो रेंग के ना, वहां अयोध्या में एक सिस्टम और है, अयोध्या में जितने दरवाजे लगे हैं, बड़े गेट है लकड़ी के, लेकिन वो जमीन से थोड़ा ऊंचे है, आदमी नीचे से रेंग कर जा सकता है। 1990 की बात बता रहा हूँ। तो हमने, राम जी की मर्जी थी, हो सकता हम राम के नाम पर वहां राम जी को प्यारे हो जाते, लेकिन राम जी की इच्छा थी, भाई इस दुनिया में रहना है। उसके बाद हम फिर वापस आए वहां से 2 नवंबर को, जब 50 कार सेवकों को वहां मार दिया गोली से। उसके बाद फिर अयोध्या सारी खाली करा ली गई कार सेवकों से, और हमें वहां से बस आई, पुलिस ने मंगवाई। फिर उन्होंने हमें वहां स्टेशन पर छोड़ दिया, लखनऊ तक। लखनऊ से ट्रेन पकड़ कर दिल्ली आए, दिल्ली से गंगानगर आ गए। ये तो थी 1990 की बात। 1992 में फिर आह्वान हुआ था कार सेवकों को अयोध्या पहुंचने का, लेकिन उस समय परिस्थितियां बदली हुई थी। बदली हुई तो उस समय कल्याण सिंह की सरकार थी, बीजेपी की, और ऊपर नरसिम्हा राव जी थे, मंत्री, प्रधानमंत्री थे। तब भी उनको शक था कि कार सेवक कहीं गड़बड़ नहीं करे। तो सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया गया, कल्याण सिंह जी से हल्फनामा लिया गया, भाई हम कार सेवक यहाँ सरयू से मिट्टी और जल लेकर, वहां राम चबूतरे के पास एक गड्ढा था 2.77 एकड़ का, उसको भरेंगे। और वहां मंच लगा हुआ था, और मंच से भाषण हो रहे थे कि तेल लगाओ डाबर का और नाम मिटा दो बाबर का। कार सेवकों में बड़ा गुस्सा था। कार सेवक कह रहे थे, हमें बुलाया किस लिए, भाई एक मुट्ठी मिट्टी की, सरयू की, और एक जल ला के हम नहीं करेंगे। तो कार सेवकों ने, मेरे को ध्यान है, वो पीली सी पट्टियां बांधी हुई थी, किसी के हाथ में बल्लम था, किसी के गेंती थी, उन्होंने रस्सा डाल के खींच के वो मेरी आंखों के सामने गिराया था। मैंने भी सब्बड़ लेकर, मुझे याद है कि उस दीवार पर मैंने भी मारे थे। तो ये 6 दिसंबर की घटना है।
उसके बाद फिर ये 5-6 घंटे संघर्ष चला, और 5-6 घंटे में उस जो भारत माता के माथे पर कलंक था उसको धूल दूषित कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। फिर वहां से फिर ऐलान हुआ कि अयोध्या में जितने भी रास्ते हैं उन सब पर बड़े पत्थर लगाकर अयोध्या आने वाले रास्ते बंद कर दो, कि किसी भी समय सरकार बर्खास्त हो सकती है और केंद्र की फोर्स आ सकती है जो कुछ भी गड़बड़ करेगी। तो अयोध्या आने के सारे रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन उसके उस ढांचे को ध्वस्त करने के बाद उस दिन विजय हुई थी, और तब ये नारा लगा था कि राम जी का काम है, राम जी करा रहे हैं, राम जी के काम में काहे का विराम है, मर भी गए तो रहने को स्वर्ग धाम है, नहीं तो जग जीवन ललाम है, मुझको तो राम जी के काम से और राम जी का मंदिर बनेगा धूमधाम से। उस समय ये नारा लगाया था, मुझे याद है। तो ये सारी कथा थी, लेकिन हमने 1990 में कल्पना नहीं करी थी कि इस देश में कभी राम मंदिर बनेगा। परिस्थितियां ऐसी थी, लेकिन एक ये अवतार पुरुष है नरेंद्र मोदी जी, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे अधिक लोकप्रिय और शक्तिशाली नेता मानता हूं उनको। एक ऐसा अवतार पुरुष इस पृथ्वी पर आया जिसने इतना बड़ा चमत्कार किया, जिसकी इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते वो राम मंदिर बन रहा। हमने जीवन में ही नहीं सोचा था कि हमारे जीते जी जिस राम मंदिर के लिए हमने संघर्ष किया और वो राम मंदिर बन जाएगा, ऐसा कभी हम सपने में नहीं सोच सकते थे। लेकिन ये राम मंदिर बन रहा है। और देखो, ईसाई वेटिकन सिटी जाते हैं, मोहम्मदन वहाँ मक्का मदीना जाते हैं, तो हिंदुओं को जाने के लिए जगह तो चाहिए थी ना। वैसे तो अपने 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन एक प्रसिद्ध राम, हर देखो सुबह से लेकर शाम तक मानव के प्रत्येक काम में राम का नाम आता है। तो राम जी का मंदिर, रामलला का मंदिर, जहाँ जन्मभूमि पर जिस देश में जिस जगह जन्म हुआ, मंदिर ही नहीं बन पाए, कितना संभव काम था। नरेंद्र मोदी जी ने, उनकी इच्छा शक्ति ने काम करके बताया है। और ये मुझे जब तक दुनिया रहेगी, नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का, करोड़ों कार सेवकों का नाम रहेगा, अमर हो गया है पृथ्वी पर। इतना बड़ा काम हुआ है, इससे बड़ी खुशी का दिन कभी आ नहीं सकता। और कल 22 जनवरी है। एक बात छोटी सी और कहना चाहता हूँ, उसमें कांग्रेसी हमारा मजाक उड़ाया करते थे कि रामलला में आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये कांग्रेसी हम पर एक कटाक्ष करते थे। तो हम कहते हैं कि रामलला में आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। वो अब 22 जनवरी को वहां प्राण प्रतिष्ठा हो रही है कांग्रेसियों को। मैं कई बार कहता हूँ, देख लो रामलला का मंदिर बन रहा है, बन गया है, जिसका प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, और उसके बाद पूरी दुनिया वहां आएगी। तो ये सतयुग आ गया है, राम युग आ गया है। इसमें इतना बड़ा काम हुआ है ना, भूतो ना भविष्य, इससे बड़ा काम हो नहीं सकता। वैसे तो मोदी जी ने धारा 370 भी हटाई है। और मैं भी काशी जी गया था 2 महीने पहले। मैं 10 दिन काशी रहा था, 2 दिन प्रयागराज रहा था। काशी जाकर आया तो लगा पृथ्वी का स्वर्ग है। काशी आप जरूर जाकर देखो। योगी ने वहां जो अभूतपूर्व काम किए हैं, मोदी जी और योगी जी ने, काशी देखने वाली नगरी है। अरे अयोध्या तो कहते हैं, क्या गजब है। तो बहुत बड़ा काम हुआ है। ये सारे राम भक्तों को मेरी ओर से बधाई और धन्यवाद है, और मोदी जी को कोटि कोटि श्रद्धा से नमन करता हूँ। सर बड़ी भावविभोर इतिहास आपने बताया अपना, और बहुत बड़ा संघर्ष आपका रहा। तो आज वो दौर है सर, आज वो राम मंदिर भी बनकर तैयार है और उसकी कल प्राण प्रतिष्ठा भी है। कितनी खुशी सर आपके मन में? मुझे खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, और पलक बंद कर लूं कहीं झलक ही ना जाए। तो खुशी, इससे बड़ी खुशी हो नहीं सकती, क्योंकि सपना था ना। प्रत्येक कार सेवक का सपना था कि जिन लोगों ने जीवन में कार सेवा की, राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए गए, तब हम कहते थे रामलला में आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, देश धर्म के काम ना आए वो बेकार जवानी है, यूं करके नारे लगाते थे हम। तो ये वो आज वो सारे सपने पूरे हो रहे हैं। कार सेवकों के, लाखों कार सेवकों के सपने थे, भारतीय जनता पार्टी के, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के। एक और कहना चाहता हूं, मैंने 1990 में एक व्यवस्था देखी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। जब हम अयोध्या गए थे तो एक गांव से अगले गांव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की योजना से ही गए। एक आदमी हमारे साथ लठ लेके आगे जाता था, अगले गांव तक छोड़ आता था, अब उससे उससे अगले गांव। तो ये सारी चीजें दृढ़ इच्छा शक्ति से हुई है, राष्ट्रभक्त संगठन के कारण हुई है। तो ये बहुत बड़ा काम हो रहा है और बड़ी खुशी है। मुझे नहीं, पूरी पृथ्वी पर खुशी है। ये देश 140 करोड़ का है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि पूरी पृथ्वी पर 55 देश ऐसे हैं जिनमें हिंदुत्व का भाव एक बार फिर जग उठा है। तो ये थे हमारे साथ राजकुमार सोनी जी, जिन्होंने अपनी संघर्षशील दौर, उस दौर के बारे में बताया। कार सेवक के रूप में इन्होंने किस प्रकार से मेहनत करी, किस प्रकार से संघर्ष किया। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द इंडिया न्यूज़ 10। कैमरामैन आकाशदीप के साथ महेंद्र शर्मा, नमस्कार।